नमस्कार साथियों। आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा छठवीं के विषय गणित के प्रश्नों के हल करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर आपको 1 दिया हुआ है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका जो प्रश्न एक है, एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6। प्रश्न नंबर जो 2 है, एक विद्यालय के 405 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया है, तो कुल तंबुओं की ज़रूरत होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 81 इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, छायांकित भाग का दशमलव में मान है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, 3/5 का तुल्य भिन्न है। तो इसका सही ऑप्शन है ए 6/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न क्रम में अगली संख्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी 700। प्रश्न नंबर 6 है, यदि एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर जाता है तो 108 बाल्टी पानी कितने ड्रम के बराबर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 12। प्रश्न नंबर 7 है, घड़ी में 3 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों घंटा एवं मिनट के बीच बनने वाला कोण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समकोण। प्रश्न नंबर जो अपना 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या 5055 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5055। इसी में अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें जो प्रश्न नंबर 9 है, रहीम के पास 8, 9, 6, 7 4 संख्या कार्ड है। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बना सकता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9876 9876, और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो है 6789 6789। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों को स्टेडियम में बिठाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल बैठने की क्षमता है 8300 में हम 4 से उसे भाग दे देते हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 2075 लोगों को बैठाया जा सकता है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, यदि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ हैं और इनमें से 3/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो यहाँ पर हमारे कुल पेड़ 200 हैं, आम के पेड़ है 200 का 3/5 भाग है, वो आएगा 120। तो शेष जो पेड़ बचे वो है 200 - 120 80 पेड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, एक पोस्टर को सचिन ने दीवार पर चिपकाया है। पोस्टर की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो पोस्टर द्वारा दीवार के कितने क्षेत्र को घेरा गया है। तो इसका जो उत्तर आएगा, पोस्टर द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो लंबाई हमारे दी हुई है 12 मीटर और चौड़ाई जो दी हुई है वो 10 मीटर। तो 12 गुना 10 करते हैं तो 120 वर्ग मीटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप एक फार्मूला लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की भुजा जो होगी वो 4 गुना भुजा होगा और वर्ग की जो भुजा होगी वो 16/4। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर जो भुजा हो गई। अब यहाँ पर जब हमने 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो जो वृद्धि होगी वो 4×4 मतलब 8 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 × 8 = 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न है, ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है।
इसके अनुसार 3.5 किलोग्राम ककड़ी और 2.5 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा। हमें ककड़ी दी हुई है 16 रुपये प्रति किलोग्राम और गाजर दी हुई है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका हल हम लिखेंगे 1 किलो ककड़ी का मूल्य 16 रुपये, तो 3.5 किलो ककड़ी का मूल्य हो गया 16 गुणा 3.5, जो हमारा उत्तर आया है वो 56 रुपये। अब ऐसे ही हमने 1 किलो गाजर का मूल्य निकाल लिया जो है 22 रुपये। वैसे ही हमें 2.5 किलो गाजर का मूल्य 22 गुणा 2.5, तो हमारा उत्तर आ गया 55 रुपये। तो कुल राशि हो गई 56 धन 55 बराबर 111 रुपये। प्रश्न नंबर 15 है, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2 साल तक हर महीने 2200 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो यहाँ पर हर माह की किस्त आएगी उसकी 2200 रुपये। चूँकि अब उसे 2 वर्ष तक देना है तो 2 साल या 2 वर्ष बराबर होंगे 24 माह। तो 24 माह की जो किस्त होगी वो होगी 2200 गुणा 24। तो हमारा जो उत्तर आएगा 52,800 रुपये जो उत्तर आया ये उसको टोटल देना पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, एक दुकानदार के पास 3,345 किलोग्राम प्याज है। वह उन्हें 20 बोरों में बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखी गई प्याज का वजन कितना होगा तथा शेष प्याज का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुल प्याज आ गई है 3,345 किलोग्राम। 20 बोरों में रखने पर 3345 डिवाइड कर देंगे हम 20 से। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 167 तो ये जो प्रत्येक बोरे में रखे गए प्याज होंगे वो होंगे 167 किलो, और जो हमारी शेष बची हुई जो प्याज बचेगी, जो हमारा शेषफल बचा है वो हमारी शेष प्याज हो गई, तो वो होगी हमारी 5 किलो। यहाँ आपकी पूरी गणित की वर्कशीट कंप्लीट।